हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, जो कि हमारे सामने लिखा हुआ है रियल नंबर। एक और चीज़ मैं आपके सामने बता देना चाहता हूँ कि जो भी आपका सिलेबस है ये 30% रिडक्ट होने के बाद में है। तो आपका जो पुरानी बुक है और जो नया एडिशन आया है उसमें आपका जो 1.1 जो दी हुई है वो कट हो गई है, जो 1.2 है उसको इन्होंने 1.1 कहा हुआ है। यानी कि 30% रिडक्ट होने के बाद जो सिलेबस होगा मैं उसको डिस्कस करूंगा। ओके, तो हम आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। कौन सा? रियल नंबर। तो रियल नंबर होते क्या हैं इसके बारे में जानेंगे। रियल नंबर्स के अंदर किन किन चीज़ों को रखा जाता है, तो वो सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपके सामने एक बार लिस्टिंग कर रहा हूँ कि कौन क्या होते हैं। सबसे पहली बात, पहले तो ये आपने पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, नेचुरल, उसके बाद में इंटीजर, उसके बाद होल नंबर, फिर उसके बाद प्राइम नंबर, फिर उसके बाद कंपोजिट नंबर, फिर उसके बाद रेशनल और इरेशनल। ओके, और टर्मिनेट एंड नॉन टर्मिनेट। तो इन सभी के बारे में देखेंगे, टर्मिनेट एंड नॉन टर्मिनेट। ओके, तो वन बाय वन आप देखेंगे इनके बारे में। तो सबसे पहला जो हेडिंग दिया हुआ है, और रियल नंबर इन सभी को एक आपका पैकेट है या पैकेज कह सकते हो, जो सभी जो नंबर सबके अंदर आते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके रियल नंबर। ये सारे नंबर किसके अंदर इंक्लूड होंगे? आपके रियल नंबर के अंदर। तो पहली बात आपका नेचुरल नंबर, ऐसे नंबर जो कि आपका क्या हो, ऐसे नंबर जो कि आपके माइनस इन्फाइनाइट से लेकर प्लस इन्फाइनाइट में कौन आएंगे? आपके ये वाले, माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट। ठीक है, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, माइनस इन्फाइनाइट से लेके प्लस इन्फाइनाइट के अंदर कौन आएंगे? आपके इंटीजर। तो नेचुरल होंगे क्या? ऐसे नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक। तो मैंने क्या बताया? नेचुरल नंबर ऐसे नंबर जो कि आपके कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 से, और कहाँ तक जाएंगे? आपके इनफाइनाइट तक। इंटीजर्स क्या होंगे? ऐसे नंबर जो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट के अंदर आएंगे, वो क्या होंगे? इंटीजर। तो अब आप कहेंगे ये पता ये पता, तो होल क्या होंगे? होल नंबर वो होंगे जो कि कहाँ से स्टार्ट हो? 0 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक। ओके, तो ये तीनों आपने क्लियर होने चाहिए कि पहली बात नेचुरल क्या? 1 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाने वाले नंबर। इंटीजर क्या? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाने वाले नंबर। वोल क्या? 0 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाने वाले नंबर क्या कहलाते हैं आपके? ये बताया मैंने। अब नेक्स्ट क्या आता है आपका? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जस्ट आप कह सकते हो कि ऐसे नंबर जिसका कोई फैक्टर ना हो सिवाय 1 को, और वो खुद नंबर। आपको क्लियर नहीं हुआ? देखो ध्यान से। फैक्टर क्या होने चाहिए? 1 एंड इटसेल्फ। फैक्टर क्या होने चाहिए? 1 एंड इट सेल्फ। यानी कि ऐसे नंबर जो कि खुद क्या, जिसका कोई पहाड़ा नहीं हो, वो उसी के नंबर पहाड़े में आते हों, ऐसे। यानी कि जिनका टेबल नहीं होता वो क्या होते हैं? आपके प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो आप, लाइक 5। 5 क्या है? प्राइम है। ये 1 से भी हो रहा है और 5 से भी हो रहा है। ओके, तो प्राइम हो जाएंगे। अब कंपोजिट क्या, रेशनल क्या, इरेशनल क्या, टर्मिनेट क्या, नॉन टर्मिनेट क्या? तो कंपोजिट क्या होते हैं? ध्यान से देखिएगा, ऐसे नंबर जिसके कितने फैक्टर हों? मोर देन
फैक्टर, यानी कि 1 तो होगा, इटसेल्फ भी होगा, और एक और ऐसा फैक्टर जो कि किसी और की टेबल से भी डिवाइड हो, वो क्या नंबर हो जाएंगे? कंपोजिट। ठीक है, तो देखो क्या बताया, कंपोजिट नंबर क्या होंगे? जिसके मोर देन 2 फैक्टर। तो अब समझ में नहीं आया होगा आपको, तो एग्जाम्पल के तौर पर देखो आप, मैं आपके सामने एग्जाम्पल ले रहा हूँ 4। देखो 4 किससे होगा? 4 से हो जाएगा, 4 1 से भी हो जाएगा, और दिमाग लगाओ 4 किससे हो रहा है? जरा ध्यान से सोचो, तो 4 2 से भी डिवाइड हो रहा है। ओके, तो देखो 4 4 से हो रहा है, 4 1 से भी हो रहा है, और 4 2 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे आपके? कंपोजिट नंबर। तो देखिए नेचुरल नंबर क्या था? ऐसे नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाते हैं वो नेचुरल कहलाते हैं। इंटीजर ऐसे नंबर जो कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं वो इंटीजर कहलाते हैं। वोल नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाते हैं वो वोल कहला जाते हैं। ओके, नेक्स्ट प्राइम क्या होंगे? ऐसे नंबर जिसके कितने फैक्टर हों? जरा फास्ट बताओ। 1 एंड इटसेल्फ। एग्जाम्पल दिया हुआ है। कंपोजिट मोर देन कितना फैक्टर? 2 फैक्टर। ठीक है, ओके, एग्जाम्पल भी आपने समझा हुआ। अब ये जो सेगमेंट रहा इसको मैं इरेज करूंगा, उसके बाद में आपके सामने डिस्कस करूंगा। ओके, तो जल्दी से उतारो इसको, आप जल्दी से देख लो इसको, नोट डाउन। ठीक है, चलो अब इसको मैं इरेज करता हूं। अब रेशनल और इरेशनल के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं मैं आपके सामने। ओके, ठीक। अब रेशनल और इरेशनल को अगर आप देखो तो मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, नहीं पता फिर भी मैं आपके सामने पिन कर दूंगा उस चीज को, लेकिन एक छोटा सा पता तो होना चाहिए आपको। रेशनल ऐसे नंबर जिसको कि P अपॉन Q फॉर्म में लिखा जाए, और Q क्या नहीं हो सकता? 0। ओके, ठीक है, और एक और इसकी एक और कंडीशन थी, नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर रूट। और एक और कंडीशन थी कि नॉन टर्मिनेट के साथ नॉन टर्मिनेट के साथ रिपीटिंग। ओके, एग्जाम्पल P अपॉन Q जितने भी फ्रैक्शंस फॉर्म हैं आपके रेशनल के अंदर कंसिडर करेंगे, और सबका मालिक एक है, यानी कि जिसके डिवाइड में कुछ नहीं मिलेगा वहां 1 मिलेगा। तो P अपॉन Q का सॉर्ट आउट तो हो चुका है। Q इज नॉट इक्वल 0, यानी कि Q 0 के अलावा कुछ भी होगा, और जब कुछ नहीं होगा तब 1 होगा। पता है ना सभी ने? और परफेक्ट स्क्वायर रूट लाइक एग्जाम्पल देखें, 16 हो गया, इसको मैं 4 लिख सकता हूं। और भी जितने परफेक्ट स्क्वायर रूट हैं वो आपके इसमें कंसिडर करेंगे। और देखो इसके डिवाइड में जब कुछ नहीं है तब क्या मिलेगा? 1। सिमिलर नॉन टर्मिनेट विद रिपीटिंग। तो एग्जाम्पल देखो 1/3 ले रहा हूं, 0.333 डैश 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 डैश, नॉन टर्मिनेट विद रिपीट हो रहा है, कौन? 3। ओके, ये रेशनल हो गया, तो इसका जस्ट एंटोनिम क्या हो जाना है? इर्रेशनल। ओके, तो एंटोनिम में क्या कहेंगे? देखो ध्यान से, उसको P अपॉन Q में लिख सकते हैं, वो परफेक्ट रूट नहीं होगा, और वो नॉन टर्मिनेट के साथ नॉन रिपीटिंग होगा। ओके, तो देखिएगा आप इन चीजों के बारे में मैं आपको पिन कर दूंगा। रेशनल इरेशनल का कॉन्सेप्ट आपको वहां से क्लियर हो जाना है। ओके, आगे बढ़ें, कोई समस्या, एनी डाउट? ओके जी, इसको इरेज कर देते हैं, और मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो आप भागे नहीं, इधर उधर भागना नहीं है कि चलो देख के आ जाता हूँ, पानी पी आता हूँ, ये भाग जाता हूँ, वो कर लेता हूँ, ऐसे नहीं करना है।
आपने आराम से फोकस होके देखना है, और जब तक फोकस होके देखोगे नहीं समस्या हो जानी है आपके साथ, ठीक है जी। अब देखो आप, मैं चैप्टर नंबर टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट वो भी देख लो आप, वो भी उसी के अंदर मैंने पिन की हुई है, फिर भी बता देता हूँ। टर्मिनेट मीन्स जिसमें आपका 2 या 5 या फिर ये दोनों मिल जाएं, कहाँ पे, डिनोमिनेटर सेक्शन में। अगर डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे वाला सेगमेंट है उसमें ये मिले या फिर ये मिले या फिर ये दोनों मिले, ठीक, ऐसे समझो। ये आप हो या आपके पिताजी है, आप जाओ शादी में या फिर आपके पिताजी जाए शादी में या फिर आप दोनों जाओ, फैमिली को तो डिफाइन कर रहे हो ना, बस तो वही बात है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली बात है। तो डिनोमिनेटर सेक्शन में 2 या 5 या बोथ दोनों मिल जाए, अगर ये मिल रहे हैं तो टर्मिनेट होगा, और इनके अलावा अगर थर्ड पार्टी यानी थर्ड मेंबर एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी कि आप तो गए, आपके फ्रेंड को भी ले गए, तो क्या आपकी फैमिली का ही क्यों नहीं है ना, तो फिर वो नॉन टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन, और एक बार वो कंप्लीट देख लीजिएगा, मैं जब उसको पिन करूंगा आपको ना, जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो मैं आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूँ 1.1 एक्सरसाइज। उससे पहले मैं एक और चीज डिस्कस करना चाहता हूँ। एक थ्योरम है, फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम, फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक थ्योरम, यानी कि आपने कोई परेशानी नहीं लेनी है। इसमें क्या है कि कोई कंपोजिट नंबर होंगे, अगर मैं उसको फैक्टराइज करूं, आई रिपीट वन मोर टाइम, अगर मैं उसको फैक्टराइज करूं तो जो फैक्टर होंगे वो यूनिक होंगे, ये तो हम जानते ही हैं। इसका मतलब एग्जांपल फिर समझ में नहीं आया, कोई नंबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 10 है, 10 को मैं फैक्टराइज करूं या फिर ऐसे फैक्टराइज कर लो, देखो 2 या फिर 5, क्या इनके अलावा कोई और फैक्टर है क्या? नहीं है। तो यूनिक फैक्टर जिसमें होंगे या फिर यूनिक फैक्टर जो होल्ड करेगा वही आपकी फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम है, यानी कि ऐसा नंबर जिसके 2 आपके फैक्टराइज करने पर यूनिक फैक्टर आते हो, और वो यूनिक फैक्टर क्या होंगे? प्राइम। क्या होंगे? प्राइम। एक और चीज, जब भी आप कॉम्पोजिट को फैक्टराइज करोगे तो किस टर्म में टूटेगा? वो किस टर्म में टूटेगा? प्राइम फैक्टर में टूटेगा, और प्राइम फैक्टर आपके क्या होते हैं? यूनिक, ठीक है। इसका कोई और फैक्टर नहीं हो सकता ना आपका। तो यही आपकी कौन सी थ्योरम है? फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम, ओके, जो कि 1.1 है। ओके जी, अब मैं आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये बस कॉन्सेप्ट जो कि आपने याद रखना है। तो देखिएगा 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिएगा, बुक खोल लेता हूँ जी। पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट 140 का आपको क्या करना है? प्राइम फैक्टर। और प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं? बचपन में सीखा होगा आपने। प्राइम फैक्टर ऑफ 140, सिंपल लॉजिक, 2 से डिवाइड दिया, 2 से 1 जा 14, 0 का 0, फिर 2 से दिया, 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया तो बचा 1, 1 और 0 मिलकर बन गए 10। तो कितने हो गए? 1 और 0 मिलकर 10 बन गए। तो 2 5 जा 10। अब 2 से होगा नहीं, अब 3 से देखा तो 3 के टेबल से भी नहीं हो रहा है, 4 से हम कर नहीं सकते क्योंकि प्राइम नंबर है नहीं, तो 5 बचा है।
5 7 जा 35, अब बचा 7 1 जा 7, तो ये फैक्टर हो गए। तो क्या लिख देंगे 140 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये देखो 2 कितनी बार है 2 इंटू 5 इंटू 7, ये आपका आंसर हो जाना है। छापो फास्ट। ओके ओके जी, नेक्स्ट वाला देखिएगा आप, सेकंड क्वेश्चन 156। इरेज कर देता हूं मैं इसको जी, और जितना हो सकेगा उतना करवाएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू कर लेंगे। इतना नहीं कि एक दिन में खाना है सब, ऐसा तो नहीं है ना कि एक दिन में खा जाएंगे पूरा, धीरे धीरे स्लोट बाय स्लोट करेंगे। ठीक है सोल्व इसका सेकंड, फर्स्ट का सेकंड 156 का भी वही करना है प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 156। ओके तो देखिएगा 156 2 की टेबल से 2 7 जा 14, 15 में से 14 गया तो बचा 1, हो गए 16, 2 8 जा 16, वापिस अब 2 से देंगे, 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया तो बचा 1, हो गए 18, 2 9 जा 18, अब 2 से होने से रहा तो 3 से देंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अब किससे भी नहीं होगा 13, खुद 13 से ही होता है। तो देखिएगा 156 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, इसको भी वही तरीका 2 की पावर 2 3 इंटू 13 विल बी योर राइट आंसर। उतारो इसको भी, ध्यान से देखें आप, जो समस्या है उसको आप मेरे को बताएं कि इसमें मेरे को समस्या आई है, मैं उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूंगा। ओके, और सॉर्ट आउट कैसे करेंगे आप कमेंट में लिख देना, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, सिंपल सा है। ओके थर्ड वाला देखो 3 8 2 5, इसको उतारो फास्ट, उतार लिया, आराम से उतारो जी। ओके अब आता है आपका थर्ड वाला 3 8 2 5, प्राइम फैक्टर ऑफ 3 8 2 5। तो देखो अब इसको कैसे करेंगे, वही तरीका, ठीक है। अब देखो 2 से तो होने से रहा, 3 से चेक करेंगे सबसे पहले, ठीक है। 3 से चेक किया तो 3 से हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचे 2, हो गए 22, 3 से 1 जा 21, 22 में से 21 गया तो बचा 1, हो गए 15, 3 5 जा 15। नेक्स्ट वापिस आप चेक करेंगे किससे, 3 से, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। वापिस हम देखेंगे 3 से, तो 3 से होने से रहा, 4 से होगा नहीं क्योंकि हमारा 4 प्राइम नंबर है नहीं और हो भी नहीं रहा है। 5 से चेक किया, 5 8 जा 40, 42 में से 40 गए तो बचे 2, हो गए 25, 5 5 जा 25, फिर बचा 5 से देंगे, 5 1 जा 5, 3 इधर दिया, 5 से 1 जा 35, 17 1 जा 17। तो देखो फैक्टर लिखेंगे क्या होंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5
इंटू 17। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 17 विल बी योर राइट आंसर। छापो। ठीक है, चलो अब इसको अपन नेक्स्ट करें। कौन सा है क्वेश्चन, 5005। ओके जी, इरेज कर देते हैं जी। कुछ क्वेश्चन मैं आपने होमवर्क भी दूंगा, ऐसा नहीं सारे करवाऊंगा, आप भी करेंगे, पता तो लगे क्या कर रहे हो आप। 4th वाला 5005, ओके नो इशू। प्राइम फैक्टर ऑफ 5005, ठीक है, वही तरीका, सेम लॉजिक है बिल्कुल। अब सबसे पहले आप 2 से होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, तो 5 से स्टार्ट करें। 5 1 जा 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 1 जा 5, ओके। अब किससे होगा ना, तो किसी 5 से हो रहा है। फिर अब देखते हैं अपन 7 से ट्राई करें। 7 1 जा 7, तो आपने देखा भैया हो तो जाना है, देखते हैं ज़रा, नहीं होगा तो हम जाएंगे किसके पास, 11 के पास, क्योंकि इसके बाद में कोई नंबर नहीं है आपका। 7 के बाद में 8 9 10 11 आएगा डायरेक्ट। 11 9 जा 99, उत्तरी 7 से हो रहा है। 7 1 जा 7, बचे 3, ओके। हाँ 3 बजे 31 हो गए, ठीक है। हाँ 7 1 जा 7, 3 बचे हो गए 31, 7 4 जा 28, बच्चे कितने 2, हो गए 21, 7 3 जा 21, ओके। अब देखो 7 से नहीं होना है, गलती हो गई थी अपन से। अब 11 से ट्राई करते हैं। 11 1 जा 11, 3 दिए इधर, हो गए 13 33, 11 3 जा 33, 13 1 जा 13, तो फैक्टर्स 50। देखो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वो वाला बिल्कुल जमता है यहाँ पे, तो आपकी आंखें सब खोल के रखो। आंसर, क्योंकि इसमें कुछ पेयर नहीं बन रहा, उतारो इसको भी। अब आएगा आपका 5th वाला, मिटा देते हैं इसको जी। जी ठीक है। अभी क्या आ रहा है, 5th वाला, तो क्या है क्वेश्चन, 7429। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, प्राइम फैक्टर ऑफ 7429, ओके। वही तरीका 7429। अब देखो इसको है ना, इसका ध्यान रखना है, क्योंकि ये बड़ा डेटा है और आपका इसमें कोई नंबर से नहीं जा रहा 17 से पहले तक, तो आप सबसे पहले देंगे 17 से। आप कहेंगे आपको कैसे पता, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स करवाए हुए हैं, तो आपको ही पता चल जाएगा, प्रैक्टिस मैक्स है परफेक्ट, ओके। तो 17 से सबसे फर्स्ट बार देना है, तो 17 4 जा 68, ओके। बचे कितने, 6, हो गए आपके 62, 17 3 जा 51, कितने बचे 11, यहाँ ऐड होंगे तो 119, 17 7 जा 119, ओके। अब 17 के बाद में आगे देंगे 19, क्योंकि 18 तो आपका प्राइम है नहीं। 19 1 जा 19, 19 2 जा 30,
8, 43 में से 38 गए तो कितने बचे? 5, हो गए 57, 19 3 जा 57 और 23 1 जा 23। तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 17, 19 और 23। छापो, उतारो इसको। ओके जी। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए मुझे एक चीज़ आपके सामने डिस्कस करनी पड़ेगी कि क्या एक फॉर्मूला है जो कि डिस्कस करना मैं आपसे भूल गया। ओके जी, इरेज कर देते हैं इसको जी। अब देखो आप, अब सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक फॉर्मूला है जो आपने याद रखना है। HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब आप कहेंगे ये तो क्वेश्चन में ही है। हाँ, वहीं से लिखा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपने HCF निकालना है किन्हीं दो नंबर का, तो क्या कर देंगे? इसका डिवाइड दे देंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन LCM। अब कहो कि नहीं हमें तो LCM निकालना है, निकाल ले भैया, कौन रोक सकता है? LCM को छोड़ दो, इसी को रूट फॉर्मूला ये है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन क्या जाना है? HCF। अब आप कहेंगे ये HCF क्या है? तो HCF कुछ नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। टू नंबर क्या है? जो कि आपने दिए जाएंगे। LCM क्या है? जो आपने फाइंड आउट करना है। नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो ये लिखें आप आराम से, उसके बाद में मैं आपके सामने क्वेश्चन सेकंड है उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। लिखो इसको। जी, अब सेकंड क्वेश्चन। अब देखो, LCM का फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन फैक्टर या मल्टीपल, HCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो भैया करते कैसे हैं? तो देखो, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट 26 एंड क्या है 91 का क्या निकालना है आपने? HCF निकालना है, LCM निकालना है। HCF मतलब आपका अलग अलग, H से हटाओ, L से लाओ। तो देखो, HCF ऑफ 26 एंड 91। तो देखो यहाँ पे करते हैं अपन छोटे छोटे से, 26 का यहाँ लिखा, 91 यहाँ लिखा, बिल्कुल बेसिक से देख रहे हैं अपन। तो 2 से दिया 13 टाइम्स, 13 से दिया 1 टाइम, ओके भैया, नो समस्या। 7 से दिया 13 टाइम, 13 से दिया 1 टाइम, बिल्कुल आप पायलट हो चुके हो अब तो। अब देखो आप, HCF मतलब क्या होता है? ऐसा नंबर जो कि दोनों में कॉमन मिले। ऐसा नंबर देखो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, आंखें खोलो ध्यान से। तो बोला आपने 13, तो क्या कर देंगे? 26 लिखेंगे बराबर 91 लिखेंगे, ओके। 26 का क्या होगा? 2 इंटू 13, 7 इंटू 13। अब जो कॉमन आ रहा है उस पर गोला लगा दो ऐसे, तो HCF क्या हो जाएगा? 26 91 का क्या हो जाएगा? 13, ठीक है। अभी तक हमने क्या ख़त्म किया? HCF। अभी क्या करेंगे? LCM। तो यहीं हेडिंग दे रहा हूँ मैं, इसको इरेज करेंगे अभी थोड़ी देर में। चलो अब यहाँ लिख देता हूँ मैं LCM। आपने नीचे लिखना है
ऑफ 26 एंड 91। ओके, तो देखो क्या करना है, h से हटाओ तो l से लाओ तो दोनों को 7 निकलेगा। ठीक है, तो देखिएगा आप 26 91, 2 से दिया 13 टाइम 91, 7 से दिया 13 का 13, 13 से दिया 1 टाइम 1 टाइम। ओके जी, ओके। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम बराबर 2 × 7 × 13, तो देखो 7 2 जा 14, तो 182 इसका प्रोडक्ट आएगा, इसका प्रोडक्ट जो भी अभी तक तो एलसीएम और एचसीएफ हो चुका है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरीफाई करवा रहा है भैया, तो इसको लिखें फिर हम इसको आगे सोल्व करेंगे। जी, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो आप। ओके, अब देखो आप, मैं इसको मिटा देता हूँ, वेरिफिकेशन करेंगे इसका अपन। जी, अब वेरिफिकेशन क्या है ध्यान से देखिएगा। वेरिफिकेशन क्या है, एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब भैया एलसीएम क्या आया 182, एचसीएफ क्या आया 13, प्रोडक्ट क्या है, नंबर क्या है दोनों 26 एंड 91। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 13 2 जा 26, बचे कितने 2, 13 8 जा कितने होते हैं 104, 104 में अगर मैं 2 ऐड करता हूं तो 106, बच्चे कितने 10, 13 1 जा 13 और 10 कितना हो गया 23। इसको भी मैं 26 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, यही आएगा, और यही मेरा क्या हो गया LHS बराबर RHS, हैंस वेरीफाई। ठीक है, हैंस वेरीफाई, वेरीफाई करना था ना, क्या करना है, हाँ वेरीफाई करना था जी। ठीक है भैया, तो इसको लिख लें आप। अब इसका जो ये सेकंड का सेकंड और सेकंड का थर्ड सेम टू सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है, और अब मैं जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें डिस्कस करूँगा, क्योंकि बहुत लंबी खिंच जाएगी तो फिर आप इसको देखोगे नहीं और फिर आपके ऐसे निकालोगे इसको स्किप करके। तो जितना पढ़ेंगे उसको अच्छे से करेंगे। ओके, तो ये जो मैंने डिस्कस किया है रियल नंबर्स के बारे में, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।